नंबर 2 निर्मल देवी आमने सामने होंगी नंबर 1 योगेश चौधरी के। ये है द मेगा मैच जो डिसाइड करेगा स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन ऑफ इंडिया टुडे। आ रहे हैं इन द 65 kg प्लस वेट कैटेगरी में फ्रॉम रोहतक राउडीज, मल्टीपल टाइम्स नेशनल चैंपियन एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन इन इंडिया। इन्होंने अपने ओपोनेंट को ऑलरेडी काफी बार हराया है। क्या हिस्ट्री रिपीट होती है और वी सी समथिंग न्यू? लेट्स फर्स्ट वेलकम फ्रॉम रोहतक राउडीज निर्मल देवी। निर्मल देवी और योगेश चौधरी सर्वश्रेष्ठ हैं विमेन सुपर हेवीवेट मुकाबलों में, दोनों सर्वश्रेष्ठ। लेकिन आज के बाद, इस मुकाबले के बाद एक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। वो दर्जा किसके नाम जाएगा? इनके अगेंस्ट आ रही है वो जो इस पूरे के पूरे अरीना को एक डंबल समझ के उठा सकती हैं। इनके मेडल्स और इनकी उपलब्धियां बहुत लंबी हैं। लेट्स जस्ट से शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन इन ऑल ऑफ इंडिया। ये होगा मुकाबला बिटवीन द टू स्ट्रॉन्ग्स। प्लीज वेलकम फ्रॉम जयपुर वीर्स योगेश चौधरी। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेकर आ रही हैं इस मैच में योगेश चौधरी। इनको लगता है कि इनको कोई भी नहीं हरा सकता इंडिया में, और अभी तक सारे सुपर मैचेस में ऐसा ही रहा है। 2 साल पहले मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि निर्मल देवी 1 साल के अंदर योगेश को हरा देगी, और उन्होंने वो किया भी था। एक नेशनल टूर्नामेंट में योगेश को उन्होंने हरा दिया था, लेकिन योगेश ने कुछ ही महीनों बाद वापसी की और एक बार फिर से निर्मल को हराया और अपना नंबर 1 का ताज वापस पा लिया, जो अभी भी उनके सर पर है। 5 फीट 7 इंच से ज्यादा हाइट दोनों की, जबरदस्त बाइसेप साइज, जबरदस्त फोरआर्म साइज। इंट्रोडक्शन में अमन शर्मा ने कहा था कि ये 90% आदमियों से ज्यादा स्ट्रांग है दोनों विमेन। मैं बोलूंगा 99% से ज्यादा स्ट्रांग, क्योंकि दोनों की बेंच प्रेस 100 किलो से ज्यादा, दोनों की डेडलिफ्ट 200 किलो से ज्यादा, दोनों की स्क्वाट 180 किलो से ज्यादा। अप डाउन। डर लग रहा है प्रदीप, यहाँ कमेंट्री बॉक्स में तबाही, भूकंप आने वाला है। निर्मल देवी बनाम योगेश चौधरी। 99% भारतीय पुरुषों से ज्यादा ताकत इनके भीतर, इनके शारीरिक बल की तारीफ जितनी करे उतनी कम। और अब ये 2 चट्टान एक दूसरे को रोकने में जुड़ेंगे। कौन होगा सबसे सर्वश्रेष्ठ सुपर हेवीवेट विमेंस कैटेगरी में? लूज छोड़िए 1 मिनट। नंबर 1 के लिए टक्कर। कुछ ही दिनों पहले मैंने दोनों निर्मल और योगेश के साथ प्रैक्टिस की थी। वहां पे मुझे योगेश की ताकत ज्यादा लगी थी, लेकिन कहना यह होगा कि निर्मल उस समय बीमार थी और काफी थकी हुई थी प्रैक्टिस के कारण। तो कौन असली में ज्यादा ताकतवर है कहना मुश्किल, और मैच अटक गया है बीच में। यहां पर जबरदस्त पोजीशन पा ली है निर्मल देवी ने। इस पोजीशन से तो इस राउंड को शायद जीत ही जाएगी। बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली है योगेश चौधरी की। इस तरीके से प्रेस करना बहुत मुश्किल। अपने ओपोनेंट को एल्बो फाउल पर ध्यान रखना होगा, अपनी कोहनी पर नियंत्रण रखना होगा निर्मल देवी को। ये क्या जबरदस्त मुकाबला, और जाने दिया पहले राउंड को योगेश ने। निर्मल देवी का दबदबा इंडियन आर्म रेसलिंग में बनते हुए नजर आ रहा है। उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता, और उन्होंने आज वो साबित कर दिखाया है। निर्मल देवी के नाम आया है पहला राउंड, और पहली बार प्रो पंचा लीग ने किसी ने इस अंदाज में योगेश चौधरी को रोका है। ये सुर्खियां बटोरने वाली हैं। निर्मल देवी ने आज पूरे के पूरे आर्म रेसलिंग दुनिया को हिलाकर रख दिया है भारत में। ये उपलब्धि आने वाले कई सालों तक बहुत यादगार रहेगी, और जो माहौल बना है रोहतक राउडीज के उस कॉर्नर में,
उनके चाहने वाले इतने ज्यादा खुश, टीममेट्स के लिए गर्व का पल है। योगेश चौधरी को कोई भी नहीं रोक पाया है प्रो पंजा लीग में। आज 2 सालों के बाद निर्मल देवी ने वो कारनामा कर दिखाया, लेकिन अभी भी काम पूरा हुआ नहीं है। ये 5 राउंड की टक्कर है, मेन कार्ड मुकाबला है। पहला राउंड बहुत कुछ तय करता है अक्सर, और वो निर्मल देवी ने अपने नाम किया है। दूसरे राउंड में दोनों चाहते हैं सीधे स्ट्रैप में लड़े, कोई भी रेफरीज ग्रिप में यहां पर लड़ना नहीं चाहता। पहले राउंड में भी सीधे स्ट्रैप नजर आया, दूसरे राउंड में भी वही कहानी। ये पहले राउंड का नजारा, बाएं और दाएं तरफ आप देख सकते हैं लाइव विजुअल्स। क्या करना है? तनाव बढ़ रहा है। पहली बार योगेश चौधरी को कुछ इस तरह से हम देख पा रहे हैं। अब सही है? बहुत रिलैक्स्ड, बहुत कॉन्फिडेंट, फ्लैश पिंस के लिए माहिर, इतनी तेजी से मजाक बना देती हैं, खिलवाड़ करती है अपने प्रतिद्वंदियों के साथ। लेकिन आज सिलसिला बदल रहा है। टाइट और करना? आज एक नई योद्धा मिल रही हैं उनको और भारत को। सेंटर अगर सेंटर। यहाँ से योगेश चौधरी वापसी करती है तो पूरा का पूरा अटल बिहारी स्टेडियम हिल जाएगा। पाम्स टू पाम, शोल्डर्स शोल्डर्स, पाम्स टू पाम। सीधा स्ट्रैप Come में down. जाकर निर्मल you शायद first. योगेश Don't ने move. कोई गलती Center, यहाँ पर नहीं center. कर दी हो, क्योंकि निर्मल की इस बार अटैक देखिए योगेश का, और निकाल लिया है इस राउंड को बहुत ही आसानी से। डिफेंडिंग चैंपियन की वापसी जताती हुई कि क्यों वो नंबर 1 फीमेल आर्म रेसलर ऑफ इंडिया अभी भी है। ये मैच शायद अभी भी उनकी झोली में जा सकता है, और जिस आसानी से इस दूसरे राउंड को जीता, कमाल की बात है, काबिले तारीफ ये वापसी। देखने वाली बात थी कि वो पहले राउंड के बाद किसने ज्यादा थकान महसूस की, और शायद निर्मल की एनर्जी थोड़ी डाउन नजर आ रही है। ओके कम योगेश। प्रैक्टिस के दौरान मैंने देखा था कि निर्मल के टीम कैप्टन निर्मल स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि किस प्रकार से उनको स्लिप पानी है योगेश के खिलाफ, क्योंकि पिछली बार जब ये आमने सामने थी तो योगेश ने स्लिप नहीं होने दिया था निर्मल को, तो उस चीज की टेंशन थी रोहतक राउडीज की टीम में। लेकिन इस बार योगेश ने ही बोल दिया कि आप सीधा स्ट्रैप में ही खेलो। पिछली बार की तरह अगर मैं बिना स्ट्रैप के जीती तो आपको शायद लगेगा कि अगर स्ट्रैप में हम खेलते तो शायद निर्णय कुछ और होता। योगेश चौधरी नहीं चाहती कि कोई भी डाउट निर्मल के या किसी के भी माइंड में रह जाए इस मैच के बाद कि इंडिया की सबसे ज्यादा ताकतवर महिला खिलाड़ी कौन है, आपकी और वो तय होगा आज इस प्रो पंजा लीग की टेबल पर। ओके और करना है? मिल जाएगा भारत को open it. वो सर्वश्रेष्ठ आप आर्म सेंटर पे रहिए, रेसलर। सेंटर पे रहिए, ठीक है? सेंटर पे रहिए। आज ही के शाम शोल्डर क्या वो निर्मल देवी होंगी थम्स डाउन। या योगेश चौधरी ओपन बोथ ऑफ फिर यू ओपन। वही काम लिसन कर केयरफुली। दिखा ओके पाएंगी जो उन्होंने पहले किया था। नो राइजिंग। सिर्फ और सिर्फ No स्ट्रैप rising. में लड़ा जा रहा है हर राउंड। तीसरा राउंड शोल्डर्स थम्स शुरू डाउन। होने जा रहा है। थकान You दोनों के चेहरे don't पर झलक रही है, Don't साहस Go. और भूख दोनों के तरफ से, और यहाँ पर फिर से पहले राउंड जैसी स्थिति बन गई है। बिल्कुल वैसी परिस्थिति आपके सामने। योगेश चौधरी उसी पोजीशन में खुद को पा रही है, निर्मल देवी लड़ती जा रही है, कुछ भी अंतर नहीं बन सीधा पा गिर, रहा। सीधा कितनी गिर। ताकत बाजुओं में बची है। कौन डन योगेश की तरफ से और प्रयास कोनी को वहां पर ज्यादा एक्टिवेट करते हो, लेकिन निर्मल देवी ले जा रही है योगेश चौधरी को बैट पर। क्या बात है, सराहना कीजिए निर्मल देवी की। किसी देवी से कम नहीं ये प्रदर्शन, क्या बात है। और बस कुछ ही दिनों पहले जिंसी जोश के सामने जब निर्मल देवी आई थी, उनके दूसरे कंधे के फोरआर्म के हिस्से पर आईवी ड्रिप दिखी थी, इतने दर्द में थी, और अब रिकवर होके चुनौतियों के बीचों बीच इस तरह का प्रदर्शन दिखा रही हैं।
काबिल तारीफ, लेकिन कहानी अब भी जारी है, क्योंकि अब आने वाला है चौथा राउंड। या योगेश चौधरी फिर पलटवार कर दिखा पाएंगी और ले जाएंगी इस सुपर हैवीवेट मुकाबले को। एक महायुद्ध बन रहा है यहाँ पर। 5वें राउंड में जाएगी क्या कहानी, देखना दिलचस्प होगा। वहां संजय देसवाल प्रोत्साहित करते हुए, समझाते हुए, गाइडेंस देते हुए निर्मल देवी को। अनुभव, तजुर्बा निर्मल देवी का शायद योगेश चौधरी जितना नहीं आर्म रेसलिंग टेबल पर। और अब योगेश चौधरी का वो अनुभव क्या उनके काम आएगा। इन परिस्थितियों से वो वाकिफ हैं। पहले राउंड के बाद भी वो लौट आई, तुरंत तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। 2 हेवीवेट्स आमने सामने। यहाँ पे चाहिए। योगेश के पास लगभग 6 वर्ष का आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस, वहीं निर्मल के पास 3.5 साल का आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस है। उसके बावजूद एक जबरदस्त टक्कर का मुकाबला ये बना हुआ है। अभी तक देखने में ये समझ आया है कि जो भी बेहतर पोजीशन, बेहतर स्टार्ट पा लेता है, वो ही विजेता होता है उस राउंड का। और 2 बार ऐसा किया है निर्मल देवी ने, 1 बार ऐसा किया है योगेश चौधरी ने। जहां डू और डाई मोमेंट है योगेश के लिए। अगर इस राउंड को वो ना जीत पाई तो अपना नंबर 1 का खिताब गवा देंगी। वो ताज जाएगा सीधा निर्मल देवी के सर पर। थोड़ा दर्द में नजर आ रही है यहाँ पर निर्मल। एक आखिरी राउंड में उन्हें वो ताकत अपने अंदर से जुटानी होगी, बटोरनी होगी। एक वार्निंग मिल गई है निर्मल को। पुल नहीं करना आपको। पुलिंग कर रही थी रेडी गो से पहले। नॉट पुल। काफी लोगों का मानना था कि निर्मल का स्टार्ट काफी स्लो है, इतना तेज स्टार्ट उनका नहीं है। लेकिन इन 2 राउंड्स में उन्होंने दिखाया है कि योगेश से ज्यादा तेज वो अटैक कर सकती हैं। स्टेप बहुत ज्यादा टाइट है, स्ट्रैप थोड़ा लूज करवाने के लिए बोल रही हैं आपके सही है निर्मल देवी। योगेश उससे खुश नजर आ रही है। इंडिया की नंबर 1 आर्म रेसलर बनने के लिए राउंड खेला जाएगा। सेंटर पे रखिए हाथ पर। क्या योगेश की वापसी होगी, क्या होगी निर्मल की जीत? Go! एक अच्छी शुरुआत निर्मल ने फिर से ले ली है और ये मैच योगेश के हाथ से फिसलता हुआ नजर आ सकता है। अगर उन्होंने यहाँ पर वापसी नहीं की तो बहुत शांत, कॉन्फिडेंट नजर आ रही है निर्मल देवी। ये नंबर 1 हैवीवेट मुकाबला, निर्मल देवी ने कलाई पीछे मोड़ दी है योगेश की, लेकिन योगेश अभी भी हार नहीं मान रही है। जीत के कोई भी खिलाड़ी ज्यादा करीब अभी नहीं है। सेंटर में मैच रुका हुआ है। योगेश को चाहिए कि निर्मल के हाथ को किसी तरह नीचे दबाया जाए, लेकिन निर्मल वापसी करते हुए और जीत गई है नई सुपर हैवीवेट क्वीन ऑफ इंडियन आर्म रेसलिंग निर्मल देवी। स्वागत करिए देवी और सचनो। सुपर हैवीवेट विमेंस आर्म रेसलिंग की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है निर्मल देवी। योगेश 4 राउंड्स में हराया है उन्होंने चैंपियन योगेश चौधरी को। और अब वो ताज, वो खिताब सर्वश्रेष्ठ का है निर्मल देवी का। ये इतिहास रचा गया है प्रो पंजा लीग के मंच पर। और अब भारत को मिल गया है एक नया चैंपियन, एक नई सुपरस्टार सुपर हेवीवेट कैटेगरी में। यादगार जीत। सलाम आपको निर्मल देवी। जिन परिस्थितियों के बीच, जिन चुनौतियों के साथ लड़कर संघर्ष इतना ज्यादा किया इन्होंने, खास तौर से पिछले कुछ हफ्तों में। याद दिला दें जब शुरुआत हुई थी इस सफर की निर्मल देवी की, वो पहला मैच तीर्था से जिस अंदाज में वो 5 पॉइंट गंवाए थे बुलेट बादशाह राउंड में, इतनी निराश हो गई थी, टूट गई थी, बिखर गई थी और आज सर्वश्रेष्ठ बन गई है।